एक सत्राजित नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या किया और सूर्य नारायण भगवान सत्राजित के खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक सुंदर मणि प्रदान किया। आसित सत्राजिता सूर्यो भक्तस्या परमाः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्या तुष्टः स्यमन्तकम्। अब जैसे सूर्यदेव खुश हो गए, तत्पश्चात एक स्यमंतक नामक मणि सत्राजित को प्रदान किया। सत्राजित बड़े प्रसन्न हो गए, मणि को धारण करके भगवान कृष्ण के सभा में गए। ये मणि कैसा था तो कहा कि प्रत्येक दिन हर दिन 8 भार सोना इस मणि से निकलता था। 8 भार यानी 160 तोला सुवर्ण। अब सत्राजित मणि को धारण करके भगवान कृष्ण के सभा में गए और जैसे भगवान के सभा में सत्राजित पहुंचे, वहां के लोगों ने कहा, द्वारिका वासी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान का आगमन हो रहा है, क्योंकि इतना दिव्य तेज तो केवल सूर्य नारायण भगवान का ही हो सकता है। भगवान बोले सूर्य नारायण भगवान नहीं, सत्राजित का आगमन हो रहा है। उनके पास में जो मणि है ना, वो इतना तेजस्वान है, ये प्रकाश मणि से आ रहा है। अब जैसे लोगों ने सुना तो लोग कहते हैं कि ये मणि जो है सत्राजित के गले में नहीं, भगवान के गले में होना चाहिए, क्योंकि अच्छा वस्तु, अच्छा सामान कोई अच्छे व्यक्ति धारण करे तो उसका शोभा और ज्यादा बढ़ जाता है। प्यार से बोलो, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना। अब उसके बाद में सुखदेव जी बोले कि महाराज, जैसे सब कोई आपस में चर्चा करते हैं, ये मणि सत्राजित के पास नहीं, भगवान के पास होना था। तब सत्राजित को लगा कि इन लोगों को इस मणि को देख करके जलन भाव हो रहा है और वो अपने मणि का प्रशंसा, तारीफ सुनना चाहता था। अब जैसे भगवान के पास गया, सत्राजित पास में गए, लेकिन भगवान ने तारीफ नहीं किया, प्रशंसा नहीं किया, बार बार मणि को ठीक कर रहे हैं। हो सकता है भगवान एक बार प्रशंसा कर दे, लेकिन भगवान ने एक शब्द भी प्रशंसा में नहीं किया। अब सत्राजित को बड़ा बुरा लगा और वहां से सत्राजित जो अपने घर आए, मणि को उतार करके रख दिया। थोड़ी देर बाद सत्राजित के छोटा भाई प्रसेनजित आया, मणि को धारण करके चला जाता है कहाँ, शिकार करने के लिए जंगल चला गया। अब जैसे प्रसेन मणि को धारण करके जंगल गए, प्रसेन को एक शेर ने मार दिया, उस मणि को लेकर के आगे गया और उस शेर को एक भालू ने मार दिया। मणि को लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश करता है, लेकिन इधर सत्राजित मणि को ढूंढते हैं, पूरे घर में मणि को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं पर भी मणि प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में अपनी पत्नी से कहा कि देवी, हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो मणि मेरा था वो गायब हो गया, कहीं भी नहीं मिल रहा है। हमें तो लग रहा है कि पक्का कृष्ण ने चोरी किया होगा, क्योंकि इस मणि को देख करके उसे बड़ा जलन हो रहा था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये जो बात है ना, किसी को मत बताना, ये बात गुप्य बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, किसी को मत कहना। अब जैसे पत्नी ने सुन लिया, पत्नी को लगा कि गोप्य बात है, पति ने कहने से मना किया। अब किसे जाकर के कह दूं? देखो, नारियों को कोई भी बात अगर पता चले, खास करके गोप्य बात पता चले ना, तो ऐसा होता है कब जाकर के किसे कह दूं, बिना बताए रह नहीं पाती है। अब सत्राजित की जो पत्नी है वो गई, बाहर गई और अपनी सहेली से मिली, सहेली से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पति ने कहा है कि उनका मणि चोरी हो गया और उनको शक है
कृष्ण ने चोरी किया होगा, लेकिन तुम मेरी सबसे खास सहेली हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूं, ये बात किसी और से मत बता देना, ये बात गोप्य रखना। लेकिन उस सहेली की भी एक और खास सहेली है, उसने अपनी खास मित्र को बताया, दूसरी ने तीसरी को बताया, तीसरी ने चौथी को बताया। इस प्रकार धीरे 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 करने करने जपन जनहा, बात हर जगह फैल गया। देखो, इसलिए कहते हैं अपनी घर की कोई भी बात कभी किसी से मत बताना। अगर कोई गलत बात है, बुरा हुआ है घर में, तो ऐसा बात तो कभी भी मत बताना, क्योंकि लोग खबर फैलाने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाते। आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसको फैलाने में टाइम लगाएंगे, समय लगाएंगे, लेकिन आपसे गलती हो गई, आपके द्वारा कुछ गलत काम हो गया, तो उसको फैलाने में बहुत जल्दी हर जगह पहुंचा देते हैं। इसलिए अपनी घर की कोई भी बात बाहर किसी को मत बताओ, चाहे कितना भी खास हो। अब जैसे पत्नी ने सहेली को बताया, सहेली ने उसकी सहेली को बताया, करने करने जपन जनहा, धीरे धीरे बात भगवान तक पहुंचा। सत्राजित ने कहा था कृष्ण ने मणि चोरी किया होगा, लेकिन भगवान तक जैसे बात पहुंचा, क्या पहुंचा? सत्राजित कह रहे हैं कृष्ण ने मणि चोरी कर लिया। जो सुनाने वाले होते ना, थोड़ा बहुत मिला जुला करके सुनाते, ऐसे ही नहीं सुनाते हैं। अब जैसे भगवान ने सुना कृष्ण ने मणि चोरी कर लिया, ऐसा सत्राजित बोल रहे हैं, तो भगवान को आज बड़ा ही बुरा लगा। मैंने जीवन में कभी भी किसी का धन चुराया नहीं। बचपन में मैंने माखन चोरी किया, सब कोई मुझे माखन चोर कहते थे, लेकिन आज मणि चोरी का आरोप लगा। भगवान को बहुत ज्यादा बुरा लगा, और भगवान कृष्ण मणि को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। अपने सैनिक को लेकर के जंगल में जैसे गए, जंगल में पहुंचते ही प्रसेन का मरा हुआ शरीर पड़ा था। थोड़ा आगे गए एक शेर मरा पड़ा था, और वहां से और आगे गए एक गुफा दिखाई दिया, और उसके बाद में भगवान ने सैनिक से कहा कि देखो, मैं अंदर जा रहा हूं, अगर 15 दिन तक हम वापस नहीं आएंगे तो आप लोग चले जाना। जैसे भगवान कृष्ण गुफा में प्रवेश करते हैं, भीतर भालू की कन्या जाम्बवती देवी उस सुंदर मणि के साथ में खेल रही है, और भगवान को देखते ही रोने लगी। सुखदेव जी कहते, महाराज, तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत् तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः। तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा, भगवान अभी मानव बन के आए हैं, इसलिए नर शब्द का प्रयोग किया गया। मनुष्य बन के भगवान आए हैं, और जैसे मानव रूप को भालू की कन्या ने देखा, वो डर गई, चिल्लाने लगी, रोने लगी। इतने में भीतर से जाम्बवंत जी आए, और अपनी बेटी को रोता देख करके कहते हैं क्या हो गया? तो इतने में भगवान दिखे, तो भगवान से कहते, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए, हमारे गुफा में कैसे आ गए, तुम चले जाओ। जैसे जाम्बवंत जी ने भगवान से कहा कि, और भगवान बोले कि देखो, हम जाने वाले नहीं हैं, अगर तुम चाहते हो हम चले जाएं तो पहले ये मणि मुझे दे दो, हमें ये मणि चाहिए। और इस मणि के साथ में आपकी बेटी जो खेल रही है ना, इसको समझा दो, ये खेलने का वस्तु नहीं है। लेकिन जाम्बवंत जी बोले, ऐसे कैसे दे दूं, ये मेरी बेटी का खिलौना है, मणि तो मैं दूंगा नहीं, ऐसे ही चले जाओ। लेकिन भगवान नहीं माने, तो जाम्बवंत जी युद्ध करते हैं। 28 दिन तक विशाल युद्ध हुआ। 28 दिन के बाद में जाम्बवंत जी थकित हो गए।
ये ऐसे बलवान हैं, आज तक कोई भी युद्ध में इनको नहीं हरा पाया। आज पहली बार जाम्बवंत जी अत्यंत थकित महसूस कर रहे हैं, हार गए हैं। वो समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात भगवान राम है, साक्षात भगवान कृष्ण है। जाम्बवंत जी तुरंत चरण में गिर पड़े, प्रणाम किया, क्षमा मांगा, प्रभु क्षमा करिए, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई। आप ही मेरे राम हैं और आप ही मेरे श्याम हैं। भगवान राम बन के आए थे ना उस समय, जाम्बवंत जी भगवान के साथ थे, और अभी कृष्ण बन के आए, अभी भी जाम्बवंत जी हैं। जैसे जान लिए, पहचान लिए, प्रणाम किया, क्षमा मांगते हैं, और उसके बाद कहा प्रभु आप ये मणि ले जाइए और साथ में मेरी पुत्री रूपी मणि को भी आप स्वीकार करिए। तो इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ में। प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, द्वितीय विवाह जाम्बवती के साथ में हुआ। भगवान का तीसरा विवाह होता है कालिंदी के साथ में, सत्यभामा मैया के साथ में तीसरा विवाह हुआ। भगवान मणि को लेकर के गए, जाम्बवती को भी लेकर के गए। सत्राजित को कहते ये अपना मणि रख लीजिए, हमने आपकी मणि चुराए नहीं था, आपने ऐसे ही आरोप लगा दिए।